सिरमौर तहसील अंतर्गत धनपत कोल नाम के व्यक्ति की जमीन सामान्य वर्ग के व्यक्ति के द्वारा अपने नाम करवा ली गई। उक्त मामले को लेकर स्थानीय सैकड़ों लोगों ने विगत 6 दिन से भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। उक्त हड़ताल टेंट लगाकर की जा रही थी। बिना अनुमति के लगाए गए टेंट में चल रहे भूख हड़ताल को कुचलने के लिए प्रशासन मुख्य हड़ताली के साथ उनके सैकड़ों समर्थकों को गिरफ्तार कर रीवा ले आई। बताया जाता है कि जमीन का नामांतरण गलत ढंग से किए जाने को निरस्त करने, सरकारी जमीन भूमिहीनों को देने और अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर को हटाने जैसे अन्य मांगों को लेकर भूख हड़ताल की जा रही थी। आइए सुनते हैं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पूरे मामले को लेकर क्या कहा है और आंदोलनकारियों का क्या कहना है। न्यायालय में जो आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा था जी, वो आप लोगों को पुलिस प्रशासन जो है वो आज सुबह एक तरह से गिरफ्तार कर ली है। तो क्यों गिरफ्तार की, क्या मांगे थी और क्यों उन मांगों पर पुलिस प्रशासन या कानून कार्रवाई नहीं? हम लोगों ने जो बात रखी है वो गरीबों की बात रखी है। प्रशासन सुस्त है, प्रशासन गरीबों की बात सुन नहीं रहा है। और जब हम लोगों ने इस बात को, इस मुद्दे को धरना में तब्दील किया, तब प्रशासन हमारे तक पहुंचा और बार बार यही कह रहा था कि हम जांच करेंगे, जांच करेंगे। जांच 2020 से कई सारी हो चुकी है, उससे हम संतुष्ट नहीं थे। फिर कल कलेक्टर मैडम ने आदेश पारित किया, नई टीम गठित की, हम उससे संतुष्ट हुए। पर समस्या ये है कि जो सिरमौर में माननीय एसडीएम साहब है, उन्होंने कोई काम किया नहीं। इससे पहले भी 6 महीने पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ था। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 15 दिन में जांच करेंगे, पर उस जांच का कोई निराकरण नहीं निकला। और जो एसडीएम कार्यालय है, सारे अपराधी वहां इकट्ठे होते हैं। मैं 6 दिन से एसडीएम कार्यालय के सामने भूख हड़ताल में बैठा था और एसडीएम साहब के कार्यालय में अंगूर खाए जा रहे थे। माने लोकतंत्र में ये स्थिति आ गई कि गरीब मर रहा है, भूखों मर रहा है, पर साहब को चिंता ही नहीं गरीब की। साहब को अपने पेट की चिंता है। और साहब ने ये कहा कि वहां कोई अधिकारी आए थे तो मैं उनको अंगूर खिला रहा था। तो उनसे भी बड़े अधिकारी ऐसे हैं कि जिनको केवल अपनी चिंता है और इस गरीब जनता के टैक्स से उनको तनख्वाह मिलती है। पूरा मामला क्या है? किस मामला ये है कि धनपत कोल है हमारे बगल में, उनकी जमीन का मामला है, जिसको ये आदिवासी समाज से हैं और इनकी जमीन का रजिस्ट्री फर्जी तरीके से सामान्य वर्ग के व्यक्ति ने करा ली और इसी की जांच आज 4 साल से लंबित है। भाई हमारा तो सीधा सीधा मुद्दा है कि अगर जो दोषी हैं उन पे एफआईआर हो, कार्यवाही हो, बात खत्म। तो सिरमौर पुलिस और सिरमौर प्रशासन एफआईआर करने को तैयार ही नहीं था, तो मजबूरन हम लोग को अपनी बात रखने के लिए जमीन में बैठना पड़ा। बस इतना सबक। लगभग यहाँ गिरफ्तार करके यहाँ लगभग हमारे साथ आप पीछे देख रहे होंगे 100 लोग हैं। इससे भी ज्यादा 1000 लोग जो हमारे पास सिरमौर में साथ में थे, उनको पुलिस नहीं ले पाई क्योंकि जगह नहीं थी गाड़ी में और इनके पास वाहन व्यवस्था नहीं थी। महिलाएं और बच्चों के साथ भाई सबकी समस्या है। धनपत के साथ हर गरीब खड़ा है। ये किसी एक धनपत की बात नहीं है, ये पूरे जिले में कई धनपतों का मामला है। रीवा जिले में आदिवासी समाज के साथ सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है और सरकार बनती हितैषी है कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं और आदिवासी के लिए कर क्या रही है। एक आदिवासी अपने न्याय के लिए दिन दिन रात रात भटकता रहता है। एसडीएम कार्यालय का ये नियम है कि अगर पैसा नहीं लिए तो सीढ़ी मत चढ़ना, वहां एजेंट लगे हुए हैं। तो हमारी मांग यही है आपके माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से, कि सिरमौर एसडीएम को कहीं और भेज दिया जाए। हम लोग नहीं चाहते उनकी सेवा, कहीं और मैडम उनको कर दे। क्या दिक्कत क्या है भाई, दूसरे एसडीएम आ जाएं जब तक जांच होती है। और जांच के बाद ये सिद्ध हो जाएगा कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया तो अपने आप मैडम हटाएंगी। पिछली बार भी आपने जो धरना प्रदर्शन किया था उसमें एसडीएम ने जांच करने की बात करी थी। तो जांच की उन्होंने 64 पन्ने की, पर उसको गोल गोल घुमा दिया। भाई दोषी पाई गई
उन्होंने ये सिद्ध किया कि हाँ ये मेरे फर्जी हस्ताक्षर हैं, पर कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं कैसे मान लूं कि आगे चल के काम होगा? आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे आश्वासन दिया है मैडम ने, कमिश्नर साहब ने, पुलिस प्रशासन ने कि हमें 15 दिन का समय दे दीजिए, 16वें दिन आपका। तो हम 15 दिन एक बार और भरोसा कर लेते हैं। अगर मांग नहीं पूरी होती तो फिर 16वें दिन इस बार रीवा में, 16वां दिन रीवा में होगा। आज के बाद 16वां दिन रीवा में होगा। एडीएम मैडम ने भरोसा दिलाया है, एसपी साहब ने भरोसा दिलाया है, कलेक्टर साहब मैडम ने भरोसा दिलाया है। एक बार मान लेते हैं। बाकी तो मेरा नाम विष्णुकांत कुशवाहा है, मैं बिरसा मुंडा विचार मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ जो ये लोग बैठे हैं सब गरीब आदिवासी भाई बहन है, मेरे परिवार है। मैं आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज सिरमौर एसडीएम कार्यालय के सामने जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी जमीन हड़पने को लेकर जो एक तरह से भूख हड़ताल कर रहे थे, आज आप लोगों ने उनको गिरफ्तार कर लिया एक तरीके से, तो क्या है पूरा मामला और इनकी गिरफ्तारी क्यों की गई? ये विष्णुकांत जी पिछले 3-4 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। इनके 3 पॉइंट्स पे हड़ताल के जो इन्होंने अपना पोस्टर वगैरह लगाया था या जानकारी दी थी, इन्होंने बिना सूचना तो दी थी, बिना परमिशन के भी टेंट लगाया हुआ था। वो टेंट जब्त कर लिया गया पुलिस के द्वारा और इनकी भूख हड़ताल, इनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा था तो उसकी वजह से समाप्त की जा रही है। पुलिस आपका मेडिकल जो टीम है उन्होंने भी लिख के दिया हुआ है कि इनका स्वास्थ्य और ख़राब हो सकता है, इसलिए इनको यहाँ रेफ़र किया गया था। बाकी जो इनके पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स थे इनके हड़ताल के। पहला पॉइंट ये था कि धनपत कोल की ज़मीन रही, जो इनका दावा है कि फर्जी नामांतरण हुआ है, तो इसके संबंध में इनसे कहा गया कि आप अपील करिए। अगर तहसील कार्यालय से पुराना मामला है तो हुई है तो आप अपील करिए। इस संबंध में इन्होंने कोई अपील नहीं की है। सिविल न्यायालय में इस संबंध में जो फर्जी रजिस्ट्री की बात ये कर रहे हैं, वो रजिस्ट्री के संबंध में वहाँ पे केस चल रहा है। दूसरी बात इनकी थी कि सिरमौर का है, सिरमौर परिषद का जो एरिया आता है वहाँ पे उन्होंने 2 नंबर्स बताए। उनका कहना है कि ये सरकारी नंबर है और जो भूमिहीन लोग हैं उनको वहाँ पे पट्टे दिए जाएं। तो तीसरा पॉइंट इनका था कि अनुविभागीय अधिकारी महोदय का ट्रांसफ़र करवाया जाए, उनको हटाया जाए और ये किसी भी व्यक्ति का या राजपत्रित अधिकारी का नियम के थ्रू ही ट्रांसफ़र या कुछ भी होगा, ये इस बात पे अड़े रह गए थे। और दूसरी बात जो इन्होंने ये कहना था कि भूमिहीनों को पट्टे दिलवाए जाए, तो उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है कि अगर ये लोग वास्तविक में भूमिहीन हैं, इनके पास कोई ज़मीन नहीं है, तो जो भी कार्रवाई होगी पट्टे की वो की जाएगी। आरोप की सही तरीके से जांच नहीं की गई थी। इससे पहले भी लोगों ने धरना प्रदर्शन किया मांगे की, लेकिन इस पर जांच नहीं की गई। नहीं, इनके पहले जो जांच हुई थी वो सबमिट हो चुकी है। अब एडीएम मैम के नेतृत्व में जांच होगी। कलेक्टर मैम ने पहले ही वो निर्देश दे दिए थे कल ही। तो वो जो जांच टीम गठित हुई है उसमें एडीएम मैम है, भू अभिलेख के हमारे जो सबसे बड़े अधिकारी हैं SLR श्रीवास्तव जी हैं और हुजूर के नायब तहसीलदार हैं तेजपति जी, जो कि ST समाज से ही आते हैं। तो ये निष्पक्ष जांच होती जाएगी। और इनके गिरफ्तार करके लाया गया है और आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे कार्रवाई के लिए इनको अब यहाँ पे जमानत दे दी जाएगी। कितने लोगों को लगभग महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं? महिलाएं और बच्चे आई थिंक 25 से 30 लोग होंगे, 25 से 30 लोग। बाकी इनके नाम मैम ने वो कर लिए हैं, नोट डाउन कर लिए हैं। आपके शहर रीवा में आ गया है फैशन इंडिया एवं हैंडीक्राफ्ट आइटम। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल के आकर्षक एवं नई डिजाइनों के सभी आइटम उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे फैशन इंडिया एवं हैंडीक्राफ्ट आइटम। नई वैरायटी के साथ सीमित समय के लिए। समय प्रातः 10 से रात्रि 9:30 बजे तक। हमारे यहाँ मार्बल मूर्ति, जूट बैग, फैंसी बैग, जीन्स, टी-शर्ट, जैकेट, स्वेटर, लोवर, पर्दा, कंबल, फैंसी रजाई, सोफा कवर, टेबल कवर, लेडीज टी-शर्ट, टॉप जीन्स पैंट, प्लाजो सेट, कॉटन पैंट, जयपुरी बेडशीट, सूट पीस, बनछेद साड़ी, बनारसी साड़ी, फैंसी टॉप, साड़ी दोहर, नाइटी, हैंडलूम दरी, लखनवी चिकन टॉप, जयपुरी सूट, हैंडलूम बैग, कुशन कवर दोहर, मेरठ की खादी कुर्ता पैजामा, शर्ट और भी बहुत कुछ उचित दामों में उपलब्ध है। हमारा पता है समदड़िया गोल्ड मॉल, सिरमौर चौराहा, रीवा।